वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के सामने कोरोना संबंधित कुछ लोग सवाल किए कि और इसको विस्तार में बताइए, कोई दवा के बारे में बताइए, इसका परिचय कैसे टेस्ट होता है, इसके बारे में आप लोग के बता रहे हैं। पहला है आपका कि कोरोना वायरस जो है कि ये जानवरों से आदमी प्रेस किया है। पहले ऐसा रोग जानवरों में देखने के लिए मिलता था, आज आदमी में भी ये प्रवेश कर चुका है। इसका आज के डेट में वैक्सीन भी आ चुका है और इसका वैक्सीन आपको शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के काम करता है। आइए थोड़ा देखते हैं बनावट ऐसी का कोरोना की बनावट कैसे है। सपोज यह एक गोलाकार रूप में होता है और ये जो वायरस है DNA के RNA फॉर्म रहता है। ये क्या है? RNA वायरस, ठीक है। इसमें क्या स्पाइक लगा हुआ रहता है, बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। ये बाहर में इसका नाम है एम प्रोटीन, अंदर में इसका नाम है EH प्रोटीन। यहाँ पर द्रव रहता लिक्विड फॉर्म रहता है, इसका नाम है वाइल ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो ये जो वायरस है एक आदमी से दूसरे आदमी में सांस के माध्यम से नज़दीकी होने पर यह चला जाता है और यह वायरस नाक मुंह के द्वारा फेफड़ा तक पहुंच जाता है। मेरा शरीर का इम्यूनिटी जब कम हो जाता है और अपने कोशिकाओं पर हानि होने लगता है तो शरीर में फीवर, बुखार, गले में खराश, सर दर्द, कमर में दर्द, वीकनेस, कैल्शियम की कमी, जिंक की कमी, विटामिन C की कमी, शरीर में बहुत सा एलिमेंट की कमी होने लगता है। कमी होता है तो आदमी वीकनेस हो जाता है और इस पर जब शरीर वीकनेस हो जाता है ये तो वायरस है, बैक्टीरिया भी अटैक करता है। बैक्टीरिया के अटैक करता है तो इसको बचाव के लिए आगे आपको बताएंगे ट्रीटमेंट, और बहुत ढंग से आपका इसका ट्रीटमेंट बताएंगे। पहले देखते हैं इसको, ये हो गया, लक्षण हो गया। लक्षण के बाद देखते हैं इसका जांच। इसका जांच दो तरह से होता है, एक होता है RT-PCR, देखते हैं पर RT-PCR का फुल क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो ये जो है कोरोना जो वायरस है इसको पहले नोवेल बोलते हैं, नोवेल वायरस पहले क्या था? DNA का फॉर्म रहता है, DNA ठीक है, DNA का फॉर्म रहता है। अब इसको क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है।
ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए, और इसको फिर टेस्ट किया जाता है, इसका एक्सटेंड किया जाता है साइक्लिंग की तरह, चैन सिस्टम में बनाया जाता है। करीब 35 इसका चैन रखा गया है एवरेज, जिसको 1 से लेकर 35 चैन तक इसका प्रयोग किया जाता है। 35 तक मिल गया तो कोरोना इज पॉजिटिव, 1 मिल गया तभी पॉजिटिव, दैट इज नॉट खास इफेक्ट है 35, और एक भी हो सकता है सीरियस, और 35 भी सीरियस हो सकता है, सो नो प्रॉब्लम। आगे क्या है, जब आरएस से टेस्ट करते हैं डीएनए में, एगो टेस्ट होता है एंटीजन टेस्ट, बॉडी एंटीजन टेस्ट। कौन टेस्ट होता है? बॉडी एंटीजन टेस्ट। ये होता है कि शरीर में कोरोना की बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है, इसका टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट में क्या है हम लोग का, अब इसकी दवा चलता है मेडिसिन। दवाई में 2 तरह का होता है। जब आदमी एक नॉर्मल रहता है, एक बहुत सीरियस रहता है। अगर कोई पेशेंट बहुत सीरियस है यानी 70% से ओवर सीरियस है, 70-80 तक सीरियस रहता है, तो रेमडेसिविर दिया जाता है। रेमडेसिविर 100 mg/ml आता है। बहुत ज़्यादा सीरियस है तो, अगर मिडिल ऊपर रहता है, मिडिल एक नॉर्मल, बहुत कम, निम्न एंड मध्य, निम्न एवं जो मध्य है, जिनकी कोरोना पॉजिटिव है और टाइम लंबा सफर लेता है, लंबा तक उसका फीवर डाउन नहीं होता है, खांसी नहीं समाप्त होता है, शरीर में प्रेजेंट रहता है वायरस, तो उसके लिए एक दवा है फैविपिराविर। एक टैबलेट फॉर्म में आता है, ये 200 mg का भी है एंड 400 mg में आता है। आज के डेट में ये बहुत 2 नंबर भी दवा आ रहा है बाजार में। ये महामारी में लोग बड़े बड़े अच्छे बन गए, गरीब और आदमी गरीब बन गया कि 2000 की दवा 60,000 में, 30,000, 40,000 में बिक्री हुआ है। लेकिन ये दवा जो है करीब बहुत 1200 मिलता है, का दाम लगभग 1300 है, और इसका टैबलेट 34 टैबलेट है। खाने की डोज फर्स्ट डे यूज टू 4.5 टैबलेट, शाम सुबह इसका यूज करते हैं। शाम सुबह यूज करते हैं। और नेक्स्ट में क्या देखते हैं, इसमें चेक करने के लिए एक मशीन का नाम है, इसका नाम है SpO2। सैचुरेटेड डी है, पल्स ऑक्सीमीटर। ये पल्स क्या है, करीब हम लोग का 60 से 90 होना चाहिए। ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन 90 to 100% होना चाहिए। एक एवरेज 2/20। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन इम्पोर्टेंट है पल्स एंड ऑक्सीमीटर यानी ऑक्सीजन। शरीर में जब
कोरोना हमारे शरीर वायरस प्रवेश करता है तो श्वास नली के माध्यम से फेफड़ा को इफेक्ट करता है। इसको इफेक्ट करता है फेफड़ा को। जब फेफड़ा को इफेक्ट करता है तो निमोनिया होता है, सांस अधिक होता है तेज। क्यों? क्योंकि सांस लेने ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है तो ज़्यादा जरूरी पड़ता है तो उसका सांस तेज करते हैं ताकि ऑक्सीजन अधिक शरीर में जाए। तो अधिक शरीर में जाता है लेकिन और डैमेज होने के कारण सांस पेशेंट नहीं ले पाता है। तो नहीं ले पाता तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लगाते हैं। ऑक्सीजन क्यों लगाते हैं? जब किसी मानव को है ना या मुंह में लगाते हैं ताकि फेफड़ा को ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एवं अन्य गैस को छांटना न पड़े, अलग नहीं करना पड़े, क्योंकि उसको काम करने में असमर्थ है, इसलिए वो ओनली ऑक्सीजन देते हैं। आगे क्या होता है कि और अगर डैमेज कर जाता है कि जो ऑक्सीजन भी लेने में असमर्थ है तो डॉक्टर सर्जिकल के माध्यम से मुंह में एक पाइप लगाता है और श्वास नली तक फेफड़ा तक पहुंचा देता है और यहाँ पर ऑक्सीजन लगा देता है और यहाँ से जाता है यहाँ पर और फेफड़ा तक जाता है प्योर ऑक्सीजन। रोगी कुछ दिन बचने के बाद इसके ट्रीटमेंट के अनुसार धीरे 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 पेशेंट ठीक होता है। लेकिन बहुत सीरियसली होता है तब इसका ये प्रयोग किया जाता है और इसका फ्री ट्रीटमेंट जो करीब बहुत डॉक्टरों के अनुसार जांच करने पर देखा गया है कि इसका ट्रीटमेंट जो जनरल दवा है दिखते हैं थोड़ा फर्स्ट दवा आपको पैरास्टामोल, पाँच सौ एंड 650 mg। पैरासीटामोल 650 mg देने के बाद शरीर का फीवर नॉर्मल हो जाता है, यानी 37 सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, यानी 97 डिग्री फ़ारेनहाइट 97-98 हो जाता है तो यह नॉर्मल माना जाता है, इसका कोई सीरियस नहीं है। अगर 650 mg देने के बाद अगर फीवर डाउन नहीं होता है, करीब 103 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, 3 डिग्री 2 डिग्री या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में रहता है तो इसको फिर दवा दी जाती है। ऐसे भी देते हैं, एंटीबायोटिक दिया जाता है और इसमें जो भी प्रतिक्रिया होता है, रिएक्शन करता है, आँख से लाल हो जाता है, नाक से पानी चलता है, इसमें दवा देते हैं सिट्रीजिन, देखो अल्डे नाम से भी आता है या सिट्रीजिन। दस mg शाम सुबह देते हैं, ये गोली शाम सुबह 5 दिन तक पिलाते हैं। इसके बाद शरीर में बहुत जिंक की कमी हो जाता है। अगर शरीर में जिंक की कमी होगा तो जो अग्नाशय हमारे शरीर से पैंक्रियाज जो है, अग्नाशय जो है एक इंसुलिन स्राव करता है, जो इंसुलिन में कमी हो जाता है। अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगा तो शुगर की मात्रा बढ़ जाता है, इसलिए जिंक 50 mg लेंगे डेली एक टैबलेट। इसके दवा है एरिथ्रोमाइसिन, ये एंटीबैक्टीरियल डिजीज है। आगे देखते हैं, इसमें कैल्शियम टैबलेट चाहिए, कैल्शियम टैबलेट लेना चाहिए
500 mg डेली टैबलेट। तो इसमें तो लेते हैं फैविपिराविर, इसमें 2 टैबलेट शाम और 2 टैबलेट सुबह लेते हैं। 2 टैबलेट डी यानी शाम सुबह, 2 टैबलेट शाम, 2 टैबलेट सुबह। चलिए इसी के साथ फिर अगले वीडियो में आएंगे। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।